नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हाल ही में 17 जुलाई 2025 को स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। स्मार्टवर्क्स आईपीओ से इन्वेस्टर को केवल 7% का ही लिस्टिंग गेन मिला। अब स्मार्टवर्क्स कंपनी की जैसी एक और कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिक्यूब स्पेशल लिमिटेड कंपनी की, जो अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है। स्मार्टवर्क्स आईपीओ ने लिस्टिंग के बाद में इन्वेस्टर को मैक्सिमम 15% का रिटर्न दिया। क्या इंडिक्यूब स्पेशल आईपीओ से स्मार्टवर्क्स आईपीओ की तुलना में ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये आईपीओ अप्लाई करने के लायक भी है या नहीं है? चलिए इस कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। कंपनी क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज के लिए कॉम्प्रहेंसिव वर्कप्लेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैनेज, सस्टेनेबल और टेक ड्रिवन वर्कप्लेस सॉल्यूशंस है। इनके वर्कप्लेस सॉल्यूशंस में कई सर्विसेज है, जिनमें इंडिक्यूब ग्रो, इंडिक्यूब बेस्पोक, इंडिक्यूब कॉर्नरस्टोन, इंडिक्यूब वन, एमआई क्यूब। इंडिया में 15 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है, जहां इनके 115 से ज्यादा सेंटर है। कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। इनके प्रमोटर में ऋषि दास, मेघना अग्रवाल और अंशुमन दास है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 70.47% है। आईपीओ इश्यू के बाद में प्रमोटर की होल्डिंग 60.23% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5000 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इसके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल में इनके असेट 4685.12 करोड़ है। इनके असेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल में इनका रेवेन्यू 1102.93 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2023 फाइनेंशियल में इनको 198.11 करोड़ का लॉस हुआ। 2024 में इनका लॉस बढ़कर 341.51 करोड़ हुआ। 2025 फाइनेंशियल में इन्होंने अपने लॉस पर कंट्रोल किया और इनका लॉस 139.62 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इन्होंने अपने लॉस पर 59% का कंट्रोल किया। एवरी फाइनेंशियल में इनके इबिटा में ग्रोथ है। नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ इनके अप्स और डाउन्स है। 2024 में इनकी नेटवर्थ में ग्रोथ हुई और इनकी नेटवर्थ 130.63 करोड़ थी, लेकिन 2025 फाइनेंशियल में इनकी नेटवर्थ फिर माइनस में आ गई और इनकी नेटवर्थ -3.11 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेटवर्थ की तरह है। 2023 में इनके रिजर्व्स माइनस में थे, 2024 में इनके रिजर्व्स प्लस में है, लेकिन 2025 फाइनेंशियल में इनकी रिजर्व्स फिर माइनस में आ गए, जो कि -23.30 करोड़ है। उधारी की बात करें तो 2023 में इनकी उधारी ज़्यादा थी। 2024 में इन्होंने उधारी पर कंट्रोल किया, लेकिन 2025 फाइनेंशियल में इनकी उधारी फिर से बढ़ गई, जो कि 343.96 करोड़ है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओसी 34.21% है, यह ठीक है। डेट इक्विटी -110.58 है, जो कि ठीक नहीं है। पैट मार्जिन -12.66% है, यह भी ठीक नहीं है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल कुछ ठीक नहीं लग रहे। आईपीओ का टोटल हिस्सा 700 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 650 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 50 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 225 से लेकर 237 है। एक लॉट में 63 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,931 रुपीज है। यह आईपीओ 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 28 जुलाई को होगा। रिफंड 29 जुलाई को मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 29 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 30 जुलाई को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, एनआईए के लिए 15% और रिटेल के लिए 10% है। कंपनी का आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है? कंपनी आईपीओ फंड से 462.65 करोड़ नए सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट में खर्च करेगी। 93.04 करोड़ कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने में यूज होगा और आईपीओ का बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज होगा। चलिए आईपीओ की समरी करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, आईपीओ इश्यू साइज का मैक्सिमम पोर्शन फ्रेश इशू में, जो कि 93% है। लगभग आईपीओ का इश्यू साइज फ्रेश इशू में। दूसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक है। तीसरा, इनके सेक्टर में जो पहले आईपीओ है, जो कि स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग और ऑफिस आईपीओ, तो उन आईपीओ में जो शेयर की प्राइस थी उनकी तुलना में इनकी प्राइस ठीक लग रही है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पहला, कंपनी लगातार लॉस में है। दूसरा, इनके नेटवर्थ और रिजर्व्स नेगेटिव में है। तीसरा, कंपनी की उधारी ज़्यादा है। चौथा, ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक नहीं है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 40 रुपये चल रहा है।
इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है 16.88% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं लग रहे, लेकिन स्मार्टवर्क्स आईपीओ में जो शेयर की प्राइस रखी गई थी उसकी तुलना में इस आईपीओ की प्राइस ठीक रखी गई है। शेयर की प्राइस को ध्यान में रखते हुए आईपीओ अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन हमें फाइनेंशियल को भी ध्यान में रखना है। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं होने की वजह से ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए डिमांड कम भी हो सकती है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और अभी के जीएमपी को ध्यान में रखते हुए ये आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए भी ठीक नहीं लग रहा। बाकी इस आईपीओ को और अपडेट 23 जुलाई को मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस आईपीओ के लिए आपके क्या विचार है? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।